एक नगर में एक भाई अपनी बहन सुशीला और पत्नी के साथ रहता था। सुशीला भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह हर गुरुवार का व्रत करती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ केले के वृक्ष का पूजन करती थी। पूजन करके वह कहती कि हे विष्णु भगवान, सोने के लोटे में जल दो और लड्डू का थाल दो, तो भगवान की कृपा से उसके सामने दोनों चीजें आ जाती। सुशीला सबको लड्डू का प्रसाद देती, बचा हुआ खुद खाती और सोने के लोटे को खुद के कमरे की अलमारी में रख देती। भगवान की कृपा से वह छोटी उम्र में ही एक बहुत सुंदर युवती दिखाई देने लगी। नगर के लोग भाभी को ताने देने लगे कि अरे तू जल्दी से जल्दी तेरी ननद का विवाह कर दे, नहीं तो यह किसी के साथ भाग जाएगी। लोगों के ताने सुन सुनकर एक दिन पत्नी ने अपने पति से कहा कि सुनो जी, या तो आप अपनी बहन का विवाह कर दो या इसे कहीं छोड़ आओ। अब इस घर में या तो आपकी बहन रहेगी या मैं ही रहूंगी। उनकी बातें बहन ने सुन ली। सुबह भाई अपनी बहन से बोला कि चलो सुशीला, आज मैं तुम्हें मामा नाना के घर छोड़ आता हूँ, कुछ दिन तुम वहां रह लेना। बहन को मालूम था कि उसके कोई मामा नाना नहीं, फिर भी वह खुशी खुशी भाई के साथ चल दी। आधे रास्ते में उन्हें विष्णु भगवान का मंदिर दिखाई दिया। भाई ने बहन से कहा कि बहन, रात होने वाली है, हम रात्रि यही मंदिर में रह लेते हैं, सुबह होते ही मामा के घर चलेंगे। भाई ने सोचा कि जब बहन सो जाएगी तो इसको यही छोड़ घर चला जाऊंगा। बहन बेचारी मंदिर के भीतर सो गई, भाई बाहर सो गया। दोनों को गहरी नींद आ गई। सुबह बहन उठी। उस दिन गुरुवार था। उसने तालाब में स्नान किया, पूजा करी, केले के वृक्ष की पूजा करी, तो फिर से उसके सामने सोने के लोटे में जल और लड्डू का थाल आ गया। भाई सब कुछ देख रहा था। उसे समझते देर नहीं लगी कि मेरी बहन के ऊपर तो भगवान का आशीर्वाद का हाथ है। वह अपनी बहन को लेकर वापस घर आया और अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। धीरे धीरे ये खबर पूरी नगरी में फैल गई। सब सुशीला की बढ़ाई करने लगे। उसकी भाभी को सहन नहीं हुआ। उसने इसकी शिकायत राजा से कर दी। राजा ने सुशीला से कहा कि तुम्हें सबके सामने इसकी परीक्षा देनी होगी। अगर यह सच निकला तो मैं अपने बेटे के साथ तुम्हारा विवाह करवा दूंगा, लेकिन झूठ निकला तो तुम्हें सजा दूंगा। दूसरे दिन गुरुवार था। चौपाल पर राजा, रानी, मंत्री, दरबारी, पूरी प्रजा यह देखने आ गई। सुशीला ने केले के वृक्ष का पूजन करके भगवान से विनती करी कि प्रभु, आप अपने भक्त की लाज रखना। उसी समय सोने के लोटे में जल और लड्डू का थाल आ गया। वहां खड़े सबने यह चमत्कार देखा। राजा ने अपने वचन के अनुसार अपने बेटे का विवाह सुशीला से करवा दिया और पूरी नगरी में मुनादी करवा दी कि सभी को गुरुवार का व्रत, भगवान विष्णु का पूजन और केले के वृक्ष को